ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है मिथुन के मासिक राशिफल के बारे में, जो कि है जुलाई 2023 का। कैसा रहेगा मिथुन के लिए आने वाला महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ सरल उपाय अवश्य बताता हूँ। कहाँ से देखिए राशिफल। टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आप अपने लग्न से ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि आपका मिथुन लग्न है, तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता और वो चंद्र राशि से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उनके लिए भी गाइडेंस के लिए वीडियो काफ़ी अच्छी रहेगी। इन शॉर्ट, अगर आपका लग्न मिथुन है या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मिथुन के लिए आने वाले महीने के इस महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत सामान्य विश्लेषण से ही करते हैं। देखिए, सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे। लग्न में बुध खुद विराजमान रहेंगे 8 तारीख तक, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, लग्न में रहेंगे 8 तारीख तक। बुध आदित्य योग बनाकर रहेंगे, तो ये अपने आप में ही एक शुभता दे रहा है, क्योंकि लग्न के स्वामी का लग्न में होना ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऊपर से बुध आदित्य योग का भी बनना, यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर पाएंगे। बुध अपनी नॉर्मल गति में वापस आ गए थे, क्योंकि पिछले कुछ महीने से पहले वक्री हो गए थे, तो उनकी जो गति थी वो धीरे हो गई थी। अब वो अपनी नॉर्मल गति में आ गए हैं, तो इस महीने उनका राशि परिवर्तन भी 2 बार होगा। सूर्य का महीने के मध्य भाग तक लग्न में बने रहना, ये भी एक अच्छा प्रभाव देगा। क्यों? क्योंकि सूर्य अपने आप में ग्रहों के राजा हैं, ऊर्जा का भंडार हैं, प्रकाश के कारक हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं, यानी कि ऊर्जात्मक रहेगा ये महीने का मध्य भाग तक का जो समय है। और कुछ सरकारी कार्य जो आपके अटक रहे थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं। सूर्य अपने आप में साहस के कारक है मंगल के साथ, और तीसरे भाव का स्वामित्व भी है उनके पास। तो साहस पराक्रम की इस महीने कोई कमी नहीं आने वाली। और कुछ सरकारी कार्य जैसे मैंने कहा अटकते थे, वो पूरे भी हो जाएंगे। और यदि आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, या जो स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ सरकारी एग्जाम है या कुछ सरकारी कार्य अटक रहा है, उनके लिए भी ये महीना बहुत लाभकारी दिख रहा है। तो ये महीना शुरुआत ही एक बहुत पॉजिटिव नोट पे आपके लिए होने वाला है। जैसा मैंने कहा, बुध अपनी सामान्य गति पे आ चुके हैं, तो उनका इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन होगा। क्योंकि लग्न के स्वामी है, तो उनका राशि परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण बन ही जाता है। 8 तारीख को वो धन स्थान में जाएंगे। लग्न के स्वामी धन स्थान में धन योग बनाएंगे, और फिर महीने के अंत में 23-24 तारीख के आसपास वो तीसरे भाव में आ जाएंगे। लग्न के स्वामी का तीसरे भाव में आना भी अच्छा होता है। जीवन की जो यात्रा है वो आगे बढ़ती है, जीवन को गति मिलती है, लॉजिकल निर्णय ले पाता है व्यक्ति। और इसके साथ ही यहाँ से भी पता चलता है कि ये महीना साहस और पराक्रम का है। उनकी युति तीसरे भाव में महीने के अंत तक आते आते मंगल के साथ हो जाएगी, और मंगल तीसरे भाव में ही बैठे हैं। यानी कि ये महीना आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जो इससे पहले आप नहीं कर पाए थे। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि मिथुन बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनके लिए कई बार नेगेटिव रिजल्ट देता है। लेकिन ये महीना ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस की इस महीने आपको कमी नहीं रहने वाली। अच्छा महीना आपके लिए दिख रहा है। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो सभी के लिए हो रही है इस महीने, वो है मंगल शनि का समसप्तक होना। ये दोनों जब भी आमने सामने आते हैं तो कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। जो भी होता है वो अचानक से होता है। अब मंगल तीसरे घर में है, शनि नवम भाव में है। यात्राओं के हैं दोनों स्थान। नवम भाव लॉन्ग टर्म डिस्टेंस यात्रा का है, तीसरा भाव शॉर्ट यात्राओं का है। तो यात्राएं इस महीने करनी पड़ेंगी जो अधिकतम अच्छे रिजल्ट देगी। और जीवन की यात्रा भी, जैसा मैंने पहले कहा था, वो आपकी आगे बढ़ेगी। साहस बहुत ज़्यादा रहेगा। अब मैंने कहा नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं मंगल शनि समसप्तक में, तो ये जो साहस बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आगे चलते चलते ओवर कॉन्फिडेंस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। लेकिन क्योंकि मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और शनि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, इन दोनों का समसप्तक में आना, यानी कि भाग्य आपका साथ देगा लाभ अर्जित करने के लिए। शनि वक्री भी हैं, यानी कि पुरानी चीज़ें जो हाथ से निकल गई, भाग्य उन चीज़ों से भी कुछ ना कुछ लाभपूर्ण आपको दे सकता है। तो ये महीना अधिकतम आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। और मंगल 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि बहुत कॉम्पिटिटिव भी आप रहेंगे। हम समसप्तक को ना भी देखें तो मंगल की स्थिति को देखें। मंगल तीसरे भाव में है, नीच की राशि से निकलकर तीसरे भाव में आ चुके हैं, यानी कि ये महीना मंगल बहुत स्ट्रांग पोजीशन में। तीसरा भाव मंगल का सबसे प्रियतम स्थान है, तो ये महीना आपके जीवन को अवश्य आगे लेके जाएगा। उपचय स्थान है तीसरा, 3, 6, 10, 11। अब इसमें से मंगल जब तीसरे घर में बैठते हैं
तो तीसरे भाव में तो प्रभाव है उनका, छठे पर दृष्टि है और 10वें भाव पर भी उनकी दृष्टि आ जाती है, अष्टम दृष्टि। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में तीसरे भाव में मंगल होते हैं वो अपने जीवन में कुछ अलग कर पाते हैं। और ये महीना मंगल पूरे महीने तीसरे भाव में ही रहेंगे तो कुछ अलग तो आप अवश्य कर पाएंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन महीने के शुरुआती भाग में ही हो जाएगा और वो तीसरे भाव में मंगल के साथ आ जाएंगे, तो ये समय भी आपके लिए अच्छा है। शुक्र आपके लिए 12वें घर के स्वामी है, तीसरे घर में आ रहे हैं। यात्राएं, विदेश की यात्राएं, तीर्थ स्थलों पर यात्राएं, धार्मिक स्थलों पर यात्राएं आपकी बढ़ सकती हैं। और शुक्र पंचम के स्वामी भी हैं, तो ये एक तरह से और एक धन योग ही आपका बन रहा है क्योंकि मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी है। प्रॉब्लम ये होगी कि महीने के अंत में शुक्र वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। शुक्र क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं तो थॉट प्रोसेस पर भी उनका प्रभाव पड़ता है, तो महीने के अंत में कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना। सूर्य हर महीने की तरह राशि परिवर्तन करेंगे और महीने के मध्य भाग में 15-16 तारीख के आसपास वो आपके धन स्थान में आ जाएंगे। और धन स्थान में सूर्य का आना ठीक ठाक होता है। कुटुंब स्थान है तो घर में थोड़े लड़ाई झगड़े और वाणी में कटुता, वाणी में एक कड़वाहट आपके आ सकती है, तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा महीने के मध्य भाग के बाद। लेकिन सूर्य का दूसरे घर में आना कभी कभी घर में अचानक से धन का लाभ भी देकर जा सकता है, तो अच्छा बुरा दोनों ही प्रभाव सूर्य आपको देंगे। शनि क्योंकि नवम में बने रहेंगे पूरे महीने और वक्री हुए हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। क्यों? जो भी ग्रह वक्री होता है वो और स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामित्व है उनके पास, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। और ये चेष्ट बली ग्रह यानी कि वक्री शनि गुरु चांडाल योग बनाते हुए लाभ स्थान में बैठे बृहस्पति और राहु को भी देखेंगे, यानी कि इतना लाभ कमाएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। केतु का पंचम में बने रहना थोड़ा सा आपको मेंटली कभी कभी स्लो कर सकता है, जो कि यूजुअली मिथुन के साथ नहीं होता। लेकिन ये महीना ऐसा है कभी कभी आप ब्लैंक से हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि पूरा महीना, कुछ ऐसा समय जाएगा जहाँ पे आप एकदम ब्लैंक हो जाएंगे, वो एक नेगेटिव प्रभाव रह सकता है। लेकिन ओवरऑल देखो महीना प्रोडक्टिव है, क्रिएटिव है और बहुत पॉजिटिव है। इस महीने के स्पेशल प्रेडिक्शंस, कन्फ्यूजन कई जगह पे जो चल रही थी दूर होगी, एक पूर्णता का भाव रहेगा, नए एक्सपीरियंसेस होंगे। कुछ टाइम को छोड़ दें जो मैंने मेंटल ब्लॉक वाली बात करी, अदरवाइज तो आपका माइंड क्लियर रहेगा, ऊर्जा बहुत रहेगी, घर में सेलिब्रेशन वाले माहौल रहेंगे, घर में अच्छी न्यूज़ आएगी और कहीं ना कहीं धन कमाने के नए सोर्सेज भी आपके लिए खुल सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट जिन पर बहुत ध्यान देना है, आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिएगा, वो अच्छे खासे महीने को ख़राब करके रख देगी क्योंकि फिर मिथुन वाले ओवर थिंकर भी होते हैं। एक बार लड़ाई झगड़ा हो गया, सपोज शुरू में ही हो गया, तो पूरा महीना बस आपके मन में वही चलता रहेगा। इमेच्योरिटी थोड़ी कभी कभी आ सकती है, वो प्रॉब्लम देगी। और इसके साथ ही ओवर क्रिएटिवनेस, बहुत क्रिएटिव होते हैं लेकिन कभी कभी जैसा मैंने कहा इस महीने ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी, तो जो ऊर्जा है संभालना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, तो वहाँ पे ओवर क्रिएटिविटी दिखाना भी कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो आपके साथ इस महीने हो सकता है। इन सब चीज़ों पे आपने ध्यान दे दिया तो महीना आपका ओवरऑल तो अच्छा जाएगा। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए महीना अच्छा है, श्रेष्ठ है। कारण क्या है? सबसे पहले तो देखिए, जब लग्न के स्वामी अच्छी पोजीशन में होते हैं तो सारी चीज़ें, स्पेशली कार्य, वो अधिकतम आपका अच्छा ही रहता है, कार्य क्षेत्र अधिकतम अच्छा ही रहता है क्योंकि इस महीने लग्न के स्वामी बुध अच्छी स्थिति में रहेंगे, तो प्रोग्रेस, आगे बढ़ने, रुकावटों को दूर करने, हर चीज़ों में आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। 10वें भाव को देखते हैं करियर के लिए। अब 10वां भाव एक तरह से पाप कर्तरी में है क्योंकि एक साइड शनि है, दूसरी साइड राहु है। 10वें भाव का पाप कर्तरी होना कोई बुरा नहीं होता। हर भाव, देखिए तभी मैं कहता हूँ ज्योतिष में बहुत अलग अलग एंगल से देखना पड़ता है। 10वां भाव, 11वां भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, ये पाप कर्तरी में होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। लग्न अगर पाप कर्तरी में होता है तो सेहत बिगड़ती है, लेकिन जब 10वां भाव पाप कर्तरी में होता है तो व्यक्ति कॉम्पिटिटिव बनता है, व्यक्ति बाय हुक या बाय क्रुक अपने कार्य को पूरा करता है। इसलिए ये महीना कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो प्रयास करेंगे, ऑब्वियसली पाप कर्तरी है, ईजी कुछ नहीं रहेगा, लेकिन बाय हुक या बाय क्रुक आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति गुरु चांडाल योग बनाकर लाभ स्थान में है, तो लाभ तो मिलेगा। राहु के साथ है तो एमएनसी आदि में काम करते हैं, विदेश में ही काम करते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, बहुत तेज गति से लाभ मिलेगा। इसके साथ ही क्योंकि 10वें स्थान से जो छठा स्थान है वहाँ पे मंगल होंगे, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में दुश्मन या वह लोग जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे,
इस महीने वो आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स करने का प्रयास अवश्य करेंगे क्योंकि शुक्र भी आपके लिए तीसरे भाव में महीने के शुरुआती भाग में ही आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा उनको सफलता नहीं मिलेगी। आप बस ये कोशिश कीजिएगा कि जो भी आसपास चल रहा है उसको अपनी नज़र में रखें। नज़रअंदाज करना आपने शुरू कर दिया तो वो लोग फिर जो आपके कलीग्स हैं जो आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स करने का प्रयास करेंगे वो थोड़ा सा फिर भारी आप पर पड़ सकते हैं। तो हर चीज़ पर नज़र अवश्य रखिएगा। लेकिन ओवरऑल ये महीना कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है आपका। सूर्य भी क्योंकि अर्थ त्रिकोण में आ जाएंगे महीने के मध्य भाग में 15-16 तारीख के आसपास, तो जो लोग सरकारी कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा है और प्रमोशन के भी चांसेस, या फिर कहीं ना कहीं कुछ कार्य आपका अटक रहा था करियर में, कोई आपका काम अटक रहा था, इवन इंसेंटिव्स रुके हुए थे, एरियर कुछ अटका हुआ था, उन सबको प्राप्त करने के लिए महीने के मध्य भाग के बाद का समय अच्छा है। और थोड़ी अथॉरिटी भी आपकी आ जाएगी क्योंकि ऑलरेडी मैं शुरू में कह चुका हूँ कि आपका साहस और पराक्रम बहुत रहेगा, तो अथॉरिटेटिव भी आप कार्य क्षेत्र में बहुत रहेंगे। इस महीने के स्पेशल प्रेडिक्शंस करियर के लिए, आपको कोई दबा नहीं पाएगा, आप अपने आप को खोलकर एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर पाएंगे, अपने टैलेंट का उपयोग कर पाएंगे, टैलेंट को दिखा पाएंगे और इसके साथ ही आपको कुछ नया करने का अवसर प्राप्त होगा। नेगेटिव क्या हो सकता है, इमेच्योरिटी थोड़ी झलक रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, अचानक से कहीं पे कुछ इमेच्योर सा कर देंगे, उसके कारण नेगेटिविटी हो सकती है। महीने के अंत तक आते आते आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, तो उससे आपको बचना है। इसके साथ ही कुछ कार्य आप थोड़ा धीरे करेंगे, शायद अवॉइड भी करेंगे किसी कार्य को, कुछ को इग्नोर करेंगे या इग्नोर हो जाएंगे आपसे, वो नेगेटिव प्रभाव डाल सकते हैं। अदरवाइज महीना अच्छा है। यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, फाइनेंस बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, यदि आप हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं या फूड इंडस्ट्री में से कुछ भी जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, तो ये महीना ओवरऑल तो आपके लिए अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा कारण क्या है, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं बृहस्पति हैं, बृहस्पति लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हैं। लाभ स्थान में बैठे बृहस्पति सप्तम को देखेंगे, सप्तम भाव खुद उनका है, भावाधिपति भाव को देखता है, स्ट्रॉन्ग करता है। लग्न के स्वामी बुध जो शुरुआती एक हफ्ता है महीने का, उनकी दृष्टि सप्तम पर रहेगी, सूर्य की दृष्टि सप्तम पर रहेगी और भाग्य स्थान के स्वामी शनिदेव सप्तम के स्वामी बृहस्पति को देखेंगे। यानी कि ये महीना बिजनेस करने वालों के लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ है। लग्न के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी है, शुक्र भी त्रिकोण में आ जाएंगे सप्तम से, मंगल के साथ उनकी युति हो जाएगी, सूर्य सप्तम से अष्टम में महीने के मध्य भाग में आ जाएंगे। तो हर तरफ से आपके लिए सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है, श्रेष्ठ ही दिख रहा है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही क्योंकि सप्तम से तीसरे में शनि वक्री है, यानी कि प्रयासों में सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ा कभी कभी हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन अधिकतम प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। एकमात्र नेगेटिव चीज़ है कि सप्तम से 11वें में केतु हैं, कुछ पेमेंट्स आपकी अटक सकती हैं। अदरवाइज ये महीना बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, लाभकारी है। स्पेशल प्रेडिक्शंस बिजनेस के संबंध में, क्रिएटिविटी आप थोड़ा सा दिखाएंगे तो बिजनेस और आगे बढ़ेगा। पार्टनरशिप में अगर प्रॉब्लम आ रही थी, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अचानक से नई डील्स आएंगी, अचानक से नए ऑफर्स आएंगे, अचानक से लाभ हो सकता है। और इसके साथ ही फ्यूचर को लेकर बहुत सर्टेनिटी आ जाएगी, क्या करना है फ्यूचर में, क्या नहीं करना, वो क्लियर हो जाएगा। और आप जो प्रयास कर रहे थे पिछले कुछ महीनों से, उसके इस महीने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो महीना जैसा मैंने शुरू में ही कहा, बिजनेस करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या होता है, जब अच्छा चलता है बिजनेस ना, तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा ही आप भी करेंगे और वो महीने के अंत में जाकर जब शुक्र वक्री हो जाएंगे, वो अचानक से आपको बड़ा नुकसान देके जा सकती है। तो जहाँ पे देखे कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, इस चीज़ को ठीक करना है, उसको वहीं पर टाइम दीजिएगा, वहीं पर ठीक कीजिएगा। अदरवाइज महीने के अंत तक आते आते बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये महीना ओवरऑल बिजनेस करने वालों के लिए अच्छा है। यदि आप कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, दवाइयों से संबंधित, गारमेंट से संबंधित या फिर ज्वेलरी से संबंधित कुछ भी बिजनेस करते हैं, तो ये महीना ओवरऑल तो आपके लिए श्रेष्ठ है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में संभल के रहना है। अंतिम जो दिन है 21 से लेकर महीने के अंत तक बहुत शुभ है, यहाँ पे तो लाभ होगा आपको। जहाँ तक धन की बात है, धन कमाने की बात है, देखिए लाभ स्थान में बृहस्पति हैं और राहु हैं, गुरु चांडाल योग। लाभ स्थान में ये योग बहुत अच्छा देता है धन कमाने के अवसर।
शनि की दृष्टि लाभ स्थान पे है, ये भी अच्छा है। और शनि वक्री भी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, ये भी अच्छा है। और धन स्थान में आपके लग्न के स्वामी बुध 2 हफ्ते रहेंगे, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। थोड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि तीसरे भाव में क्योंकि शुक्र वक्री हो जाएंगे महीने के अंत में, कुछ पेमेंट आपकी या कुछ पैसा आपका या पैसों के संबंध में कोई काम आपका डिले हो सकता है या अटक सकता है महीने के अंत में। लेकिन ओवरऑल महीना पैसे कमाने के लिए अच्छा है। मंगल तीसरे भाव में है, तो अधिकतम प्रयास जो आप धन कमाने के लिए करेंगे उसमें आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, क्योंकि वो लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। खर्चे की जहाँ तक बात है, देखिए 12वें भाव के स्वामी शुक्र हैं और वो पहले धन स्थान में रहेंगे, तो हाँ थोड़ा सा खर्चा तो आपका बढ़ेगा। फिर वो इच्छा के स्थान में यानी कि तीसरे भाव में आ जाएंगे, क्योंकि उसको काम त्रिकोण कहते हैं, इच्छाओं के लिए भी देखा जाता है। तो इस महीने थोड़े से खर्चे आपके बढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल्स पर यानी कि आपकी जो गाड़ियां हैं, वाहन है, उसके रखरखाव पर खर्चा होगा, यात्राओं पर खर्चा होगा, भाई बहन पर, दोस्तों के साथ पार्टीज पर खर्चा होगा, कोई सोशल इवेंट पे खर्चा होगा। और क्योंकि नवम भाव में बैठे शनि भी देख रहे हैं शुक्र को, तो धार्मिक चीज़ों पर भी खर्चा होगा। इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहेंगे। कभी कभी होता है व्यक्ति कमाता रहता है, पैसा जोड़ता रहता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, महंगी चीज़ के लिए, तो ऐसा दिख रहा है कि इस महीने आप वो महंगी चीज़, वो जो आपकी इच्छा की चीज़ है, वो जो आपका सपना है, शायद वो खरीदेंगे, खरीद पाएंगे और उस पर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आपका हो सकता है। तो ओवरऑल महीना धन के संबंध में ठीक ठाक सा। चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। मिला जुला सा महीना है। सबसे पहले तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। देखिए जो शुरुआती 10 दिन है यही अच्छे हैं, यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे अगर सफलता मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। नए रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, वो महीने का जो मध्य भाग है वहाँ पे चांसेस ज़्यादा थोड़े बढ़ सकते हैं। हाँ, अंतिम भाग तक आते आते भी अचानक से हो सकता है नया रिलेशनशिप स्टार्ट आपका हो जाए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महीना मिला जुला सा रहेगा। देखिए पंचम के स्वामी कौन है? शुक्र, और रिलेशनशिप के लिए भी कारक हैं वो एक। और पंचम के स्वामी जो शुक्र हैं वो इस महीने मंगल के साथ तीसरे भाव में, शुरुआती भाग में ही आकर बैठ जाएंगे 6 जुलाई को। मंगल शुक्र की युति इंटीमेसी के लिए फिजिकल लेवल पर बहुत अच्छी होती है। और ऑब्वियसली रिलेशनशिप में अगर व्यक्ति है तो फिजिकल इंटीमेसी तो होगी ही, अदरवाइज क्यों वो व्यक्ति रिलेशनशिप में आता है। तो वो सब अच्छा दिख रहा है। लेकिन मंगल शुक्र है, तीसरे घर में है, कम्युनिकेशन गैप आएंगे, बाहरी तत्वों के कारण प्रॉब्लम आएगी। और केतु पंचम में है और वो आप दोनों के बीच में अचानक से दूरियां ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र जो तीसरे घर में आएंगे 6 तारीख को, उन पर वक्री शनि की दृष्टि है। तो पुरानी गलतियां जो हो चुकी हैं उनके बारे में बहुत बहस होंगी और पुरानी चीज़ों पर बहुत बहस होंगी। उसके कारण दिक्कतें समय के साथ बढ़ सकती हैं। और प्रॉब्लम मेन कब आएगी? मेन प्रॉब्लम आएगी जब शुक्र महीने के अंत तक आते आते 23 या 24 जुलाई तक वक्री हो जाएंगे। तो जब शुक्र वक्री हो जाएंगे, महीने का जो अंतिम हफ्ता है वो रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। वहाँ पर कम बोलिएगा, वहाँ पर अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपनी लैंग्वेज पर, अपने एक्शंस पर, अपने इमोशंस पर, हर चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस महीने की रिलेशनशिप के लिए। कम बोलिएगा, सरलता रखिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। होता क्या है, हम सुन लेते हैं, समझते नहीं हैं। लेकिन ये महीना दोनों ही चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। बदलाव लाने की कोशिश कीजिएगा। हर हफ्ते कहीं ना कहीं स्पेशल अपने पार्टनर को लेके जाइए, किसी यात्रा पर निकल जाइए, डिनर करिए, कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगा। स्टैग्नेशन नहीं आनी चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी है। सेल्फिश अगर इस महीने ज़्यादा हुए, खैर व्यक्ति कभी कभी हो जाता है सेल्फिश, कोई बुरा भी नहीं है उसमें, लेकिन इस महीने ज़्यादा सेल्फिश या ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड या दोनों ही होना आपके रिलेशनशिप में नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। आपको ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपको पूरा अवॉइड करना है। सबसे पहला, कंट्रोलिंग नहीं बनना। अपने दोनों के बीच की बातें बिल्कुल बाहर नहीं जाने देनी। और इसके साथ ही ज़्यादा अपने पार्टनर की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करनी। इन सब चीज़ों पे आपने ध्यान दे दिया तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आएगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम की जो इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ भी मिला जुला प्रभाव इस महीने दिख रहा है। अच्छी चीज़ है कि सप्तम मैरिड लाइफ के लिए देखा जाता है। सप्तम के स्वामी बृहस्पति सप्तम को देखेंगे पूरे महीने, ठीक है, लेकिन वो जो सप्तम के स्वामी है वो राहु के साथ है। राहु क्या है? राहु बाहरी तत्व है, राहु एक अनिश्चितता है, राहु स्ट्रेंजर्स है, राहु एडिक्शंस है, राहु मुखौटा है।
तो ट्रस्ट इश्यूज इस महीने बहुत होंगे और बढ़ते ही जाएंगे। दूसरा, बुध लग्न में बैठकर सप्तम को अवश्य देखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम द्विस्वभाव लग्नों की बात करते हैं तो जो सामने वाला भाव बनता है वो एकदम ऑपोजिट कारकत्व का हो जाता है, क्योंकि एक साइड बुध दूसरी साइड बृहस्पति, तो ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। और सूर्य भी आधे महीने तक तो लग्न में होंगे, तो ईगो क्लैशेस तो होंगे ही। अच्छी चीज़ ये है कि शुक्र 6 तारीख को मंगल के साथ युति कर लेंगे और तीसरे भाव में आ जाएंगे, और सप्तम से त्रिकोण में होंगे, तो इंटीमेसी, रोमांस ये सब बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। रोमांटिक टाइम भी आया, फिर 2 घंटे बाद लड़ाई झगड़े हो गए, तो ऐसा कुछ चलता रहेगा। ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। आपको ये प्रयास करना है कि इस महीने एटलीस्ट अपनी साइड से ईगो ज़्यादा ना दिखाएं, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव है, बृहस्पति ईगो देते हैं, साफ बात है। तो ईगो क्लैशेस तो होंगे। आपके पास बस ये है कि आप कितना वो जो ईगो क्लैशेस होने वाले हैं उसको कम कर सकते हैं, उतना ही आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। जितना वो बढ़ता रहेगा उतने मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगे। ओवरऑल देखूँ लेकिन जैसे महीना, ये मैंने कहा ठीक ठाक सा रहेगा। कुछ पॉजिटिव चीज़ें या फिर कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरे साइड से वो ये है कि थोड़ा बहुत अगर आप पार्टिसिपेशन पॉजिटिव लेवल पर दिखाते हैं अपने लाइफ पार्टनर के जीवन में, तो उनको अच्छा लगेगा, और उससे क्या होगा कि वो जो ईगो क्लैशेस है वो कहीं ना कहीं कम होकर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आप दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से चल रही थी, उसका अंत इस महीने हो सकता है अगर आपने प्रयास किया, और अगर आपने सिंसियर एफर्ट अपने लाइफ पार्टनर की इच्छा पूर्ति, उनकी डिमांड्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी इच्छाएं, उनके जो भी वो चाहते हैं आपसे वो पूरा करने में लगाई। भले आप पूरा ना कर पाएँ, लेकिन एटलीस्ट आपने एफर्ट दिखाया, तो वो भी आपके मैरिड लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। नेगेटिव क्या होगा, पहले भी बता चुका हूँ सामान्य विश्लेषण के में भी, कि आप थोड़े से इमेच्योर इस महीने अवश्य रहेंगे, उसके कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। कंफ्यूज डिसीजंस और कंफ्यूज्ड एलिगेशंस दोनों ही इस महीने आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना है। ट्रस्ट इश्यूज इस महीने अवश्य होंगे, तो ट्रस्ट खोते हुए आरोप लगाना, यानी कि आपके पास विश्वास भी नहीं है अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर, लेकिन आपको क्लैरिटी भी नहीं है, फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसी चीज़ों के कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। थोड़ा मिला जुला सा महीना दिख रहा है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक से हैं, बीच के 10 दिन यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो अंतिम 10 दिन है ये तो बहुत अच्छे हैं, तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक है। देखिए, पंचम भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, वो मंगल के साथ युति बना लेंगे, तो जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये महीना उनके लिए अच्छा है। केतु पंचम में है, भले ही बाकी चीज़ों में नेगेटिव प्रभाव दें, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि डीप स्टडी आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पंचम के स्वामी शुक्र वक्री हो जाएंगे महीने के अंत तक आते आते, तो महीने का जो अंतिम भाग है वहाँ पे ध्यान थोड़ा भटक जाएगा और गलत आदतों में पड़ सकते हैं, गलत चीज़ों में, गलत संगत में पड़ सकते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ ये महीना अच्छा है। इस महीने के स्पेशल प्रेडिक्शन, स्ट्रेस हैंडल करना सीखिएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। थोड़ा कम बोलेगा, आत्ममंथन करिएगा, थोड़ा इंट्रोवर्ट रहेंगे इस महीने, तो आपके लिए अच्छा है। कुछ कार्य अपनी साइड से डिले मत कीजिएगा और अपने जीवन में नई संभावनाएं तलाशिएगा। ओवरऑल कहूँ तो महीना स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक। सेहत की बात करते हैं। लग्न के स्वामी अच्छी पोजीशन में रहेंगे तो सेहत ठीक ठाक रहेगी इस महीने। पहले तो वो लग्न में ही होंगे। हाँ, सूर्य भी लग्न में है, तो सूर्य क्या है कि तीनों तरह के जो रोग होते हैं, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो आयुर्वेद भी साथ में चलता है, तो वात पित्त कफ, सूर्य तीनों तरह के रोग देते हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अवश्य रहेगी। लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी स्ट्रांग रहेंगे आपके, तो ज़्यादा प्रॉब्लम इस महीने आपको तंग नहीं करेगी। फिर भी एसिडिटी, पेट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, थायराइड संबंधित प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और आँखों की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी। महीने के शुरुआती 10 दिन में आपको स्लीप डिसऑर्डर्स और वाटर रिटेंशन, महीने के बीच के 10 दिन में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस, महीने के जो अंतिम 10 दिन है इसमें जोड़ों का दर्द और दोबारा स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करने वाले हैं। उपाय क्या करना है, ये उपाय आपको महीने के शुरुआती किसी दिन में करना है। शिव मंदिर जाइएगा, पहले पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक कीजिएगा, फिर गणपति जी का आपको दूध से अभिषेक करना है, और फिर वहाँ बैठकर आपको ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंदिर में दक्षिणा दे के आनी है
और उसी दिन आपको किसी भी पशु की कुछ सहायता करनी है। वो खाने के स्वरूप में हो सकती है, किसी और चीज़ के स्वरूप में हो सकती है। ये उपाय आप श्रद्धा से कीजिएगा, आपके लिए ये जो महीना है ईश्वर की कृपा से अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।